साईं का स्पर्श बना जीवन का वरदान। दीनानाथ की चमत्कारी कहानी शिरडी की मिट्टी में जैसे करुणा रची बसी है। हर श्वास में साईं का नाम, हर आहट में उनकी कृपा का स्पर्श महसूस होता है। यही कहानी है दीनानाथ की, एक साधारण इंसान की, जिसने साईं के आशीर्वाद से असाधारण जीवन पाया। गरीबी में जन्म, पर दिल अमीर था। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में दीनानाथ का जन्म हुआ। पिता किसान थे, जिनके खेत सूखे और कर्जे से झुके रहते थे। मां की ममता के अलावा दीनानाथ के पास कुछ नहीं था। गरीबी की आग में उसने बचपन देखा, लेकिन एक बात थी, उसका विश्वास, जो अडिग था। जब भी कोई मुसीबत आती, वह आसमान की ओर देखता और कहता, जो होगा साईं की मर्जी से होगा। लोग हंसते, पर दीनानाथ की आंखों में एक अजीब सुकून झलकता, जैसे उसे भरोसा हो कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी डोर थामे हुए है। कठिन दिन और टूटी उम्मीदें। समय ने करवट बदली। पिता का देहांत हुआ, मां बीमार रहने लगी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। दिन भर मेहनत करता, फिर भी पेट आधा भरा रहता। एक दिन मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। बेटा, अब दवा नहीं, दुआ ही काम आएगी। वो शब्द सुनकर दीनानाथ टूट गया। रात भर मां के सिरहाने बैठा रहा। सुबह गांव की चौपाल में किसी ने कहा, शिरडी जाओ बेटे, वहां साईं बाबा हैं। वो तो केवल नजर से ही दुख हर लेते हैं। यह बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। आस्था की राह पर यात्रा। दीनानाथ ने मां को एक पुराने बैलगाड़ी पर लिटाया और साईं के दर्शन को निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। धूल, भूख, प्यास सब साथ थे, पर उम्मीद भी साथ थी। रात के सन्नाटे में जब तारे झिलमिलाते, दीनानाथ मां से कहता, मां, बस थोड़ा और, साईं खुद बुला रहे हैं। कई दिन बाद थका हारा, धूल से लथपथ दीनानाथ शिरडी पहुंचा। मंदिर के बाहर भीड़ लगी थी, पर उसके भीतर बस एक ही भावना थी, श्रद्धा। पहली झलक, साईं का करुणामय चेहरा। जब उसने पहली बार साईं बाबा को देखा, वे धूनी के पास बैठे थे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में असीम दया। दीनानाथ ने पास जाकर रोते हुए कहा, बाबा, मेरी मां मर रही है, दवा से नहीं बची, अब आपकी दया चाहिए। साईं ने उसे देखा, मुस्कुराए और धीरे से बोले, तू इतना दूर आया है, क्या मेरी शक्ति पर अब भी शंका है? जा, तेरी मां ठीक है। दीनानाथ ने चौंक कर पीछे देखा। मां बैलगाड़ी में शांत पड़ी थी। दौड़ कर गया तो पाया कि मां की सांसें सामान्य थीं। चेहरा चमक रहा था, जैसे किसी ने उसमें नया जीवन फूंक दिया हो। चमत्कार या विश्वास की शक्ति। मां ने आंखें खोलीं और कहा, बेटा, ये कौन थे? सफेद कपड़ों में वो संत। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, उठ, तेरा बेटा तुझे बुला रहा है। दीनानाथ स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि साईं का स्पर्श केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी जगा देता है। उस पल से दीनानाथ ने तय किया, अब मैं बाकी जीवन साईं की सेवा में लगाऊंगा। सेवा ही साईं की आराधना। मां के ठीक होने के बाद दोनों शिरडी में ही रुक गए। दीनानाथ दिन भर मंदिर की सफाई करता, यात्रियों के लिए पानी भरता और शाम को बाबा की आरती में बैठता। एक दिन बाबा ने कहा, दीनानाथ, सेवा में ही सच्चा सुख है। जब तू दूसरों के आंसू पोंछेगा, साईं तेरे भीतर मुस्कुराएंगे। इन शब्दों ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। कर्म का फल, जीवन में वरदान। कुछ साल बाद शिरडी में अकाल पड़ा। लोग परेशान थे। बाबा ने दीनानाथ को बुलाया और कहा, बेटा, अनाज बांट दो। साईं का भंडार कभी खाली नहीं होता। दीनानाथ ने बाबा की आज्ञा मानी। जो थोड़ा बहुत था, वो सब उसने बांट दिया। लोगों ने कहा, तू पागल है, अपने पास कुछ नहीं छोड़ा। वह बस मुस्कुराया। जो साईं के भरोसे चलता है, उसे कभी कमी नहीं होती। अगली ही सुबह मंदिर के पास की जमीन में अनाज के थैले मिले। किसी को नहीं पता वो कहां से आए। बाबा ने कहा, देखा बेटा, दान से भंडार बढ़ता है, लोभ से नहीं। साईं का अंतिम आशीर्वाद। समय बीता, मां स्वर्ग से धार गईं। दीनानाथ वृद्ध हो चुका था, पर चेहरे पर वही शांति थी
जो उसने बाबा की आंखों में देखी थी। एक दिन रात के समय उसे सपना आया। बाबा बोले, दीनानाथ, अब तेरी सेवा पूरी हुई, अब आजा जहां शांति ही शांति है। सुबह जब लोगों ने देखा, दीनानाथ बाबा की मूर्ति के सामने शांत बैठे थे, जैसे ध्यान में लीन हो। चेहरे पर वही मुस्कान जो साईं के भक्तों की पहचान होती है। आज भी जीवित है वो आशीर्वाद। शिरडी के मंदिर के पीछे आज भी एक छोटा कुआं है। कहा जाता है वही कुआं है जहां दीनानाथ रोज पानी भरता था। यात्री जब वहां से जल पीते हैं तो मानो भीतर तक सुकून उतर जाता है। लोग कहते हैं यह सिर्फ पानी नहीं, यह साईं के स्पर्श का वरदान है जो दीनानाथ की सेवा से पवित्र हुआ। दीनानाथ की कहानी हमें याद दिलाती है कि चमत्कार वहां होता है जहां श्रद्धा और समर्पण का संगम होता है। साईं का स्पर्श केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी ठीक कर देता है। वो हर उस हृदय में रहते हैं जहां सेवा, प्रेम और विश्वास की लौ जलती है। साईं कहते हैं, जिसका मन सच्चा है वही मेरा भक्त है। मंदिर पत्थर का नहीं, हृदय का बनाओ। दीनानाथ ने यही किया, अपने जीवन को साईं के मंदिर में बदल दिया और इसलिए उसकी कहानी आज भी गूंजती है। साईं का स्पर्श बना जीवन का वरदान। ओम साईं राम।